वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से वार्म विश। आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स, और आप सबका स्वागत आज फिर एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट सेकंड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है, यू कैन सजेस्ट और यू कैन आस्क योर क्वेरी ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जर्व जून 2022 विद AIR। तो इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन अप्रोच वेयर वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान देंगे, वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट बट द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द रेलिवेंट पीरियड इज रिटन ऑफ इन फुल अगेंस्ट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दैट पीरियड। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार नॉर्मली समझेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग करेंगे सिर्फ वेरिएबल को काउंट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, हमें अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, सो दैट उसके बेस पर हम कुछ शॉर्ट टर्म डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। द फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट शेयर्ड और अपोर्शनड टू एनी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है, मोटा मोटी इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इग्नोर कर दिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, while marginal costing can be used as a part of routine cost accounting system, its main use in providing relevant information for planning and decision making। देखिए, जब हमें कुछ प्लान करना होता है, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है। लेकिन ये डिसीजन कौन से डिसीजन है? ये है डिसीजन आपके शॉर्ट टर्म डिसीजंस बोल सकते हैं इनको, या फिर इस प्लानिंग को क्या बोल सकते हैं, मैनेजरियल प्लानिंग। मैनेजरियल प्लानिंग के लिए ये हेल्प करती है। क्लियर? तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ, आप भी अपने नोट्स यहाँ पे बनाते जाइएगा। सो इट इज़ अ कॉस्टिंग सिस्टम विच ट्रीट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट as a product cost. So it treats only variable cost as product cost। यहाँ पे अगर इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे काउंट करती है, मतलब मोटा मोटी ये इग्नोर कर देती है यहाँ पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को। तो यहाँ पे ये क्या करती है, इट यूज टू हेल्प विद शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। हम बार बार बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, तो अभी हम समझेंगे कि ये कौन से डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे हैं। इट यूज टू हेल्प विद शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, दैट इज आपका आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। नाम आपने सुना होगा, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, आई नो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, PV रेशो जिसको बोला जाता है, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन सब के बारे में डिसीजन लेने के लिए ये हेल्प करती है आपकी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कॉस्टिंग। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। जो भी डायरेक्ट कॉस्टिंग है वो इसमें कैलकुलेट की जाती है। इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। देखिए लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजरियल प्लानिंग के लिए। तो ये किस लिए यूज होती है, फिर मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका टोटल कॉस्ट जो होती है, देखिए ये आपकी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में आपका क्या क्या इन्वॉल्व होगा? टोटल कॉस्ट में इन्वॉल्व होगा यहाँ पे आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, या और यहाँ पे होगा वेरिएबल ओवरहेड, और ये हो गया आपके फिक्स्ड ओवरहेड। तो जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये क्या करेगी, ये इन तीनों की ही कैलकुलेशन यहाँ पे करेगी, इन तीनों को ही यहाँ पे काउंट करती है।
ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इन तीनों के ऊपर ही काम करेगी, फिक्स ओवरहेड को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट, को बोला जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट, और फिक्स ओवरहेड को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा यहाँ पे पीरियड कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, तो यू शुड बी केयरफुली एबल टू आंसर दैट जो आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसको बोला गया है पीरियड कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देखिए आई होप कि आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे CVP एनालिसिस क्या होता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कंसिडर द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स रिवेन्यू, total cost and the volume of activity which between them make up profit। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्स रिवेन्यू की, कितना कॉस्ट आया है और कितने वॉल्यूम पे वो एक्टिविटी की जा रही है, सो दैट कि यहाँ पे इसके बीच में प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो यूजिंग द CVP मॉडल प्रॉफिट कैन बी प्रेडिक्टेड फॉर गिवन सिचुएशन। इस मॉडल का यूज करते हैं हम अलग अलग सिचुएशन के लिए, जैसे कि हम अलग अलग लेवल पे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी पे हम प्रॉफिट जानना चाहते हैं, अलग अलग सेल्स रिवेन्यू पे जानना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट कमाना है तो हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो इस तरह की हम कोई भी प्रेडिक्शन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे CVP एनालिसिस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका समझते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ CVP एनालिसिस इज टू एस्टैब्लिश व्हाट वुड हैपन टू प्रॉफिट इफ सेल्स वॉल्यूम फ्लक्चुएट इन शॉर्ट टर्म। यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, सेल्स वॉल्यूम का प्रॉफिट पे क्या असर आएगा, प्रॉफिट पे क्या असर आएगा, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये बताएगा आपका CVP एनालिसिस, ठीक है। सो द फोकस इज ऑन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी फॉर अ बिजनेस because this is one of the most important variable affecting sales, cost and profit। तो CVP मॉडल इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन पे बेस्ड है, देखिए नाम में ही है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है। तो मेजर फोकस सेंटर क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम का एक्टिविटी के प्रॉफिट पे भी और कॉस्ट पे भी फर्क पड़ेगा। जब आप लार्ज वॉल्यूम में बेचते हैं तो आपको कॉस्ट कम पड़ती है और प्रॉफिट आपको ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम कम है तो नंबर ऑफ यूनिट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा पड़ती है और प्रॉफिट आपको कम होता है। तो वॉल्यूम प्लेज अ मेजर रोल हेयर। तो ये इक्वेशन को अभी समझते हैं, जिस इक्वेशन पे ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बेस्ड है। प्रॉफिट क्या है, टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल सेल यहाँ पे आ गई, टोटल सेल जो भी आपको रिवेन्यू दिया होगा, आपको रिवेन्यू क्या है आपका, सेलिंग प्राइस इनटू में जो भी आपकी सेलिंग की क्वांटिटी है, वॉल्यूम है वो। टोटल कॉस्ट यहाँ पे कौन सी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो प्रॉफिट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हर आपकी एक लेवल के ऊपर फिक्स रहती है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अगर 10,000 है तो आप चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे 100 यूनिट, चाहे 1000 यूनिट, ये 10,000 ही रहने वाली। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट वो है जो आपकी पर यूनिट आएगी, यानी कि अगर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी वो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, समझो 10 रुपये की है तो 10,000, अगर आप 2000 कर रहे हैं तो आपकी आएगी 20,000, 3000 कर रहे हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 3000 यहाँ पे। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये आपकी प्रोपोर्शनेट होती है नंबर ऑफ यूनिट से। सो यहाँ पे आपको सिंपल इक्वेशन क्या समझनी है, प्रॉफिट क्या है, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, आपका प्रॉफिट आ जाता है। सो यहाँ पे ये CVP एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, ये स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो टोटल सेल रिवेन्यू निकाल लेंगे आप यहाँ पे, प्राइस इनटू वॉल्यूम सोल्ड, मतलब नंबर ऑफ यूनिट जितनी बिकी हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे, लेस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल भी आपकी पर यूनिट कॉस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे जो बचता है ये आपका आता है कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे जो है आपके प्रोडक्ट से वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया गया है, प्रोडक्ट से वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया गया है, प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया गया है। और फिक्स्ड कॉस्ट को किससे चार्ज किया जाता है, कंट्रीब्यूशन से। और फिर फिक्स्ड कॉस्ट में से, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो जाती है, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट। सो ये आप याद रखेंगे, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया आपका, कंट्रीब्यूशन।
ठीक है, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट कम कर देते हैं तो ये आपका बच जाता है प्रॉफिट। ठीक है, ये एक सिंपल से इक्वेशन है, इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सो इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या बोलता है? द पीवी रेशो इसको बोला जाता है, इज द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। यानी कि जब आपका सेल्स का वॉल्यूम चेंज होगा तो आपके प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आएगा वो कैलकुलेट करेगा पीवी रेशो। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एज इट इंडिकेट्स कंट्रीब्यूशन अर्न्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। देखिए, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का पीवी रेशो क्या बताता है? रिलेशन बताता है। पीवी रेशो का फॉर्मूला यही है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है, इनटू 100। ये होता है आपका पीवी रेशो का फॉर्मूला। और कंट्रीब्यूशन आपको पता है क्या है? जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो, ये आ जाता है आपका कंट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है मेंशन कर देती हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन पीवी रेशो इज हाई इट इंडिकेट्स हाई प्रॉफिट मार्जिन, अ लो पीवी रेशो इंडिकेट्स लो प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ की लाइन से आपके बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो आपको पता होना चाहिए कि हाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब हाई प्रॉफिट मार्जिन, लो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब लो प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इन द केस ऑफ लो मार्जिन द कंपनी हैज टू आइदर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस टू इंप्रूव द पीवी रेशो और टू इंक्रीज द सेल्स टर्नओवर टू अर्न सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर किसी कंपनी का पीवी रेशो कम है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहिए, क्या उसको सेल वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, या फिर ये उसको दोनों बढ़ाने चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव। समथिंग इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। तो यहाँ पे आपको करना है कि दोनों ही चीज़ें आपको कर सकते हैं, या तो आप अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे या फिर आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा देंगे। यहाँ पे इस सिचुएशन में आप हाई प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जा सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे लिए यहाँ पे? अब इसके फॉर्मूलाज को समझना। सो पीवी रेशो का एक फॉर्मूला तो हमने समझ लिया, ये है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अभी हम इसका दूसरा फॉर्मूला समझेंगे। अगर हमें यहाँ पे कंपैरिजन स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पीवी रेशो का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी इसको बोला जाता है, डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ये कब यूज़ करना है आपको? जब आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स गिवन है। ये हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, सो ये एक दूसरा फॉर्मूला है इसका। इसका तीसरा फॉर्मूला भी हम यहाँ पे आज समझेंगे। इसका तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? इसका तीसरा फॉर्मूला बोलता है, जस्ट अ मोमेंट में कलर चेंज कर देती हूँ, इसका ब्लू कलर से करेंगे हम। तीसरा फॉर्मूला बोलता है कि 1 पीवी रेशो इज इक्वल टू PV ratio is equal to 1 minus variable cost ratio। कहीं पे अगर आपको ऐसा आ जाए 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, ये भी आपका पीवी रेशो ही होता है। सो ये 3 फॉर्मूलाज हैं पीवी रेशो के, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को याद रखना है आपको। ठीक है, जहाँ पे आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट गिवन है तो ये फॉर्मूला नॉर्मल ये रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। और अगर इस तरह का कुछ मिल जाएगा हमें जहाँ पे हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशो गिवन है, तो वहाँ से हम पीवी रेशो डिराइव कर सकते हैं, उसमें से 1 माइनस करके। सो नॉर्मली क्या होता है आपका? वेरिएबल कॉस्ट रेशो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो प्लस पीवी रेशो इज इक्वल टू 1। ये दोनों मिला के बनता है 1। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर? सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें, उस एग्जाम्पल के थ्रू हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमें बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा। सो लेट्स एज्यूम अ कंपनी सेल्स आर 10 लाख रुपीज 10 लाख एट ₹10 पर यूनिट। यानी कि कितनी यूनिट बेच रही है ये? 1 लाख यूनिट। इस फिक्स्ड कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 रुपये। सो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे पहले। जो हमने यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट देखी थी ना, कहाँ गई हमारी स्टेटमेंट? ये वाली स्टेटमेंट। सो इस तरह की हम एक CVP एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट हम यहाँ पे बनाएंगे। सो जस्ट अ मोमेंट, ये टी शेप नहीं बनेगी, CVP एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, सो इसको हम कैसे बनाएंगे? सेल्स कितनी है? सेल्स रिवेन्यू आपका कितना है? सेल्स रिवेन्यू हमें गिवन है 10 लाख।
सेल्स रेवेन्यू हमें गिवन है 10 लाख, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 6 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारे पास, कंट्रीब्यूशन बच गया हमारे पास 4 लाख रुपए का। अभी इस 4 लाख में से हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट को, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 2.5 लाख रुपए, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। ये क्या है आपकी, ये है आपकी CVP एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा PV रेशियो कैलकुलेट करना। तो PV रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे आपको पता है कंट्रीब्यूशन आपका आ गया है ये 4 लाख, ठीक है, 4 लाख। सेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है 10 लाख, तो आपका पीवी रेशो कितना आ गया, आपका पीवी रेशो आ गया यहाँ पे 40%, ठीक है, 40% पीवी रेशो आ गया यहाँ पे आपका। फिर पीवी रेशो के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट को समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन पॉइंट। आपने पहले भी कई बार इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच नाइदर अ प्रॉफिट और नॉर ए लॉस इज इनकर्ड। यानी कि यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट बोला जाता है, इसको बोला जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। क्या बोला जाएगा इसको, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। सो ब्रेक इवन अकर्स वेयर टोटल कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए प्रॉफिट आपका कब निकल के आता है, प्रॉफिट कब निकल के आता है, जब आपका कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को आप माइनस कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपको जीरो प्रॉफिट अगर आपको ऑब्जर्व करना है, सो अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू इक्वल होगी तो ही आपका प्रॉफिट यहाँ पे जीरो होगा। सो यहाँ पे लिखा है कि ब्रेक इवन अकर्स वेयर टोटल कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट एंड हैंस सेल्स रेवेन्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सिंपल ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बनाई थी इसके थ्रू ही हम समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक एक लाइन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका सेल्स रेवेन्यू है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा और सेल्स रेवेन्यू आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा ये, ठीक है। सो ब्रेक इवन चार्ट को एक बार समझ लेते हैं। ये जो लाइन दिखा रहा है ये है आपका टोटल रेवेन्यू। देखिए ये जो लाइन जीरो से स्टार्ट होती है ये लाइन, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये गलत चला गया, जस्ट ये जो लाइन जा रही है, ये जो सीधी लाइन जा रही है ये आपकी टोटल रेवेन्यू, यानी कि जितनी आप नंबर ऑफ यूनिट सेल करते जाते हैं आपका रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा है आपका यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का, यानी कि ये यहाँ पे देखिए ये है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो यहाँ पे सेम रह रही है, हर लेवल पे सेम। आप कितनी भी क्वांटिटी सेल कीजिए, जैसे यहाँ पे 100 200 300 500 1000 कितनी भी क्वांटिटी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। यहाँ से शुरू होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये शुरू होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट में आपकी वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये आपका जो टोटल कॉस्ट के बीच में ये जो गैप है ना, ये गैप ये आपका प्रॉफिट का हिस्सा, और टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में ये जो गैप है ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा, और ये हिस्सा जो दिखा रहा है ये वाला ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सो ये चार्ट पे जहाँ पे TR इज इक्वल टू TC जहाँ पे TR को कट करती है, अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में समझेंगे तो TR इज इक्वल टू TC इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। आई होप ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो दो कंपोनेंट है ब्रेक इवन पॉइंट के, अभी हमने समझा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका है फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए ये जो है ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है जो हर लेवल पे सेम रह रही है, और यहाँ पे इसी तरीके से जैसे TR हो रहा है शुरू, वैसे ही जीरो से शुरू होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट का भी इसी तरह का ग्राफ बनेगा, और टोटल कॉस्ट आपकी शुरू होगी थोड़े से ऊपर लेवल से, फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू हो जाएगी, ये टोटल कॉस्ट है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, जो कि सभी एक्टिविटीज पे सेम रहती है, तो देखेंगे अभी कौन कौन सी है, चलिए एक बार रीड करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर डिटरमाइंड व्हेन एन आइडिया गोज इनटू द प्रोडक्शन स्टेज एंड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। Fixed cost include rent, salaries, taxes, interest, labor, depreciation and other operational cost.
These costs are free from production and must be incurred even the absence of production. तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस तरीके से कि कौन कौन सी कोस्ट, यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट कोस्ट गिवन है तो कौन सी कोस्ट इनमें से फिक्स कोस्ट है। रेंट आप मंथली, ईयरली, इवन कई बार लीज पे भी होती है प्रॉपर्टी, तो उसका चुकाना ही पड़ता है चाहे प्रोडक्शन हो चाहे हो। सैलरीज, आपने किसी को काम पे रख लिया है तो उसकी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम है या नहीं है। टैक्सेस, कुछ टैक्सेस होते हैं जो फिक्स भरने ही पड़ते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम आपको। इंटरेस्ट, अगर आपने कोई पैसा ब्याज पे ले लिया तो उसका इंटरेस्ट तो फिक्स है कि ये तो देना ही पड़ेगा। लेबर अगर आपने कोई रखी है। डेप्रीशिएशन, मशीनरी खरीद ली है तो डेप्रीशिएशन तो लगेगा ही चाहे प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अदर ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे कि बिजली का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, तो इनमें से कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, तो इस तरह के एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस का खर्चा, सो ये जो एक्सपेंसेस है इनको बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। ये ऑपरेशन या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉस्ट एक बार अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो ये स्टार्ट हो जाती है, अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया है तो। क्लियर। फिर आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट वो है जो डायरेक्टली रिलेट करती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट होगी। इनमें क्या क्या आती है? रॉ मटेरियल आएगा आपका, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपके प्रोडक्शन से। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपको वो करते आना चाहिए। नेक्स्ट आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ब्रेक इवन पॉइंट को 3 तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला तो एज इन यूनिट, दूसरा है बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रुपीज़ में हम बात कर रहे हैं, ओके। और तीसरा आप निकालते हैं ब्रेक इवन रेशो। क्या निकालते हैं तीसरा? ब्रेक इवन रेशो। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें समझ में आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ज़ीरो प्रॉफिट होता है। तो अगर हमें पर यूनिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पर यूनिट निकालने के लिए हम इसको कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट जितनी भी है डिवाइडेड बाय रिवेन्यू पर यूनिट, या फिर इसको बोला जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं यूनिट में? इसको निकाल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर आप कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने किया था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आया? कंट्रीब्यूशन। दोनों की बात हो रही है पर यूनिट में, तो यहाँ पे हम इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकते हैं। अगर आपको निकालना है इसको रुपीज़ में, बेस्ड ऑन सेल्स इन रुपीज़ निकालना है ये, तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे रुपीज़ में निकालने के लिए आपको क्या करना है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को और क्या बोला जाएगा? पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप याद रखेंगे क्या बोला जाएगा? पीवी रेशो। और थर्ड तरीका बीपी रेशो निकालने का, तो बीपी रेशो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। क्लियर? इस तरीके से आप बीपी निकाल सकते हैं। सो ये फॉर्मूलाज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास मुश्किल नहीं आएगा, बट द थिंग इज दैट कि आपको फॉर्मूला यहाँ पे रिमेंबर करने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट में निकालना है तो आप क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये अल्टीमेटली इसको कंट्रीब्यूशन ही बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात हो रही तो इसके आगे भी पर यूनिट लगा देंगे, ठीक है। तो फिर आपका आता है कि रुपीज़ में अगर निकालना है कि कितनी लाइक किस पॉइंट पे सेल्स के किस पॉइंट पे ये कितनी सेल होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये आप निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उसको बोला जाता है। थर्ड है ब्रेक इवन रेशो आपको निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जितने पे आ रहा है और इसको निकाला जाएगा परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी में। कैसे निकाला जाएगा? परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी में, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट।
तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट के लिए एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसमें भी दिया है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 15 रुपये आपकी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 54,000, सेलिंग पर यूनिट आपकी है 20। तो यहाँ पे आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी है यहाँ पे 54,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए ये आ गया 5 रुपये आपका। तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट कितनी आ गई, आ गई 10,800 यूनिट। ठीक है, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला। फिर आपका एक टर्म आती है टारगेट प्रॉफिट। कई बार क्या होती है कि आप सेल्स फॉर, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, कि आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी सेल करनी चाहिए कि इतना प्रॉफिट हमें मिल सके। तो अगर आपको डिजायर्ड प्रॉफिट की सेल्स निकालनी है यहाँ पे, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये टारगेट प्रॉफिट क्या है। इन प्रॉफिट प्लानिंग मैनेजमेंट सेट प्रॉफिट टारगेट्स एंड नीड इंफॉर्मेशन सच एज सेल्स लेवल इन यूनिट्स और रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव दिस टारगेट प्रॉफिट। मैनेजमेंट ने प्रॉफिट का टारगेट सेट कर दिया कि हमें 2 लाख प्रॉफिट चाहिए, तो इस 2 लाख प्रॉफिट के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। सो द ब्रेक इवन फॉर्मूला कैन बी एक्सपेंडेड टू एस्टेब्लिश द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड लेवल प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है इसी को ही हमने ब्रेक कर लिया है डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए। ये फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स्ड कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहां पे आपको 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस्ट, इसका क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। करेक्ट, यही था। सो अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, टारगेट प्रॉफिट चाहिए, सो यही क्या आ जाएगा, टारगेट वॉल्यूम, टारगेट वॉल्यूम और वॉल्यूम टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए वो ऐड कर देंगे आपको डिजायर्ड प्रॉफिट, मैं इसको कहूँगी डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इसी को। सो यहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ बी के फॉर्मूले, बी पी ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दिया है, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट की कितना आपको वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल रहा है आपका कि ये क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। सो ये बेसिकली आपकी एक्चुअल और ब्रेक इवन सेल्स के बीच का डिफरेंस है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल्स एंड बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट और बीईपी सेल्स के बीच में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल सेल्स रिवेन्यू अबव द ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए यहाँ पे जो हमने इस ग्राफ में पढ़ा था, एक मिनट मैं वो ग्राफ ढूंढती हूँ, यहाँ पे इस ग्राफ में जो पढ़ा था ये सारा एक बार मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ये ग्राफ को आप ध्यान में रखेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सो इस पॉइंट से ऊपर यानी कि ये वाले एरिया में ये क्या है, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इससे ऊपर ऊपर जो भी आपकी सेल हो रही है, यानी इससे आगे जो भी आपकी सेल हो रही है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है, क्वांटिटी सोल्ड। ये आपकी यहाँ पे एक्चुअल सेल है, तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और ये हिस्सा जो है ये आपका प्रॉफिट है। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा आपका प्रॉफिट है। तो आई होप दिस इज क्लियर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट क्या होता है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला तो तरीका ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कि आपकी जो एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, ये हो गया आपका। दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, आप कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो आप अगर कर देते हैं तो आपका यहाँ पे भी आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम निकालेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज एक न्यूमेरिकल आपको दिया है
और आपको ये सब रेशोज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। 2 साल का डाटा आपको गिवन है, ईयर 1 एंड ईयर 2 का, तो उसका आपको गिवन है सेल्स इन द ईयर 1 है आपकी 2 लाख रुपए और ईयर 2 में आपकी सेल्स हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इस एग्जाम्पल में सब कुछ कवर हो जाएगा। प्रॉफिट्स है आपके यहाँ पे फिर 50,000 एंड 2 लाख, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट गिवन है ईयर 1 और ईयर 2 के। तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे इन डाटा से, पहला तो आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा आपको करना है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, इस 3 लाख। तो आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो पहला पीवी रेशो, पीवी रेशो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब, तो वो क्या था, पीवी रेशो का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पीवी रेशो का फॉर्मूला पढ़ा था हमने ये वाला फॉर्मूला कि अगर हमें 2 साल का डाटा गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करके, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला हमें याद आ गया है कि अगर 2 साल का डाटा गिवन है तो हम चेंज इन सेल्स, तो पहला हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं पीवी रेशो का, पीवी रेशो निकाल रहे हैं हम लोग, चेंज इन कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट जो भी हमें गिवन है, यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट गिवन है, डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे और हमारा ये आ जाएगा पीवी रेशो। चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ पहले साल से दूसरे साल में, ये देखिए पहले साल में 50,000 था, दूसरे साल में 2 लाख है, तो चेंज कितना आ गया, 2 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख रुपए। और सेल्स में कितना चेंज आया, 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख चेंज आया सेल्स में इनटू 100। तो ये कितना आ गया आपका पीवी रेशो, यहाँ पे 50% इज़ योर पीवी रेशो, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है आपका, सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे 50,000 गिवन है, सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ योर 50,000, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाई थी मैं, 50,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे। तो पीवी रेशो कितना आया आपका 50%। सो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट आपका 200 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे भी आपको जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर। और थर्ड आपसे पूछा गया है सेल्स रिक्वायर्ड, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए कमाने के लिए सेल्स बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ पे यही फॉर्मूला को आप ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला को आप एक्सटेंड कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जो भी आपका टारगेट प्रॉफिट है, ये है टारगेट और डिजायर्ड प्रॉफिट, डिवाइड बाय यहाँ पे आप करते हैं पीवी रेशो, डिवाइड बाय पीवी रेशो, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, सेल्स कितने, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आपकी 50,000, प्रॉफिट कितना चाहिए आपको 3 लाख, तो ये आ जाएगा 3,50,000 और यहाँ पे आपका पीवी रेशो 50%, तो ये आ जाएगा आपको सेल्स रिक्वायर्ड आपकी 7 लाख रुपीज़, ठीक है। सो इसी तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आपसे एक्सपेक्टेडली एग्जाम में ब्रेक इवन पॉइंट का न्यूमेरिकली आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ये सब फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको एक फिगर गिवन हो दूसरे नहीं गिवन हो। सो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हो सकता है पीवी रेशो कैलकुलेट करनी पड़े या फिर आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट निकालना पड़े, तो आपको ये तीनों ही फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा यहाँ पे ब्रेक पीवी रेशो का,
पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला पढ़ा हमने, जो है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दूसरा हमारा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, और तीसरा है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये है हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे जो ध्यान देने लायक है, ये शीट हमें आनी चाहिए बनाने के लिए कि ये कैसे बनाइए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होती है हमारे कंट्रीब्यूशन के। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसके दो कंपोनेंट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। फिर ब्रेक इवन पॉइंट को वॉल्यूम में कैसे कैलकुलेट करेंगे और यूनिट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। यूनिट में कैलकुलेट करने के लिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, और वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के लिए इसको कर देंगे बीपी को कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से। क्लियर। फिर हमने एक एग्जाम्पल के जरिए इनको समझा, फिर उसके बाद हमने समझा टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने का फॉर्मूला। तो इसको सिर्फ इसी फॉर्मूला को हमने एक्सटेंड किया है, यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है टारगेट प्रॉफिट जितना हमें चाहिए। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनको निकालने के लिए हमने समझा कैसे होता है। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो अगर आप कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। वैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी द डिफरेंस बिटवीन द योर बीईपी सेल्स और एक्चुअल सेल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है। तो ये एक एग्जाम्पल किया जिसमें हमने तीनों ही फॉर्मूलाज को यहाँ पे कवर कर लिया। सो आई होप आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, और इस टॉपिक में आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकली किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।